कन्हैया आपके आने से ब्रज का सौंदर्य बढ़ गया, ब्रज की महिमा बढ़ गई। अरे जिस ब्रज में लक्ष्मी मैया आने के लिए तरसती हैं, उस ब्रज में हमें जन्म मिला आपकी कृपा से। इतना सुंदर ऐश्वर्य इस ब्रज का है, इस ब्रज की महिमा है। जैसे हमारे राघवेंद्र सरकार जब मैया का हरण हो गया तो लताओं से, पताओं से, वृक्षों से पूछते हैं किसी ने हमारी सीता को देखा है। ठीक गोपियां भी आज उसी प्रकार से सबसे पूछ रही हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो आज गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी और भगवान के बरह में गोपियां ऐसी पागल हो गई। एक गोपी कहने लगी, अरे अरे ब्रजवासी आओ, हमने गिरिराज को उठा लिया। गोपियों भगवान का चिंतन करते करते गोविंदमय हो गई। एक गोपी कहती है कि अरे ब्रजवासियों देखो देखो, मैंने पूतना मार दी। एक गोपी की दूसरी गोपी को जमीन पर पटक देती है और दूसरी गोपी उसके ऊपर बैठ जाती है। ऐसी लीलाएं करने लगी। गोपियों को पता ही नहीं चल रहा है हमारे साथ हो क्या रहा है। जब भगवान राधा रानी को लेकर के आगे बढ़े हैं, राधा रानी सोचने लगी यदि मैं कन्हैया के साथ में चली गई तो ये गोपियां अकेली रह जाएंगी और गोपियां दुखी हो जाएंगी। गोपियों को अभिमान हुआ, यहाँ राधा रानी को मान हो गया। तो राधा रानी ने कहा, कन्हैया मैं थक गई हूँ, अब हमसे चला नहीं जाता। कन्हैया ने कहा, राधा रानी तुमसे नहीं चला जा रहा तो हमारे कंधों पे बैठ जाओ। और जैसे ही राधा रानी कंधे पे बैठने के लिए हुई, वहां से भी वो गोविंद, वो कृष्ण अंतर ध्यान हो गया। जैसे ही कृष्ण अंतर ध्यान हुआ, राधा रानी रो पड़ी हैं, कन्हैया जो कमी उन गोपियों के जीवन में थी वही कमी हमारे जीवन में आ गई और तुम मुझे छोड़ के चले गए। अब राधा रानी इधर अकेली बैठी रो रही हैं कृष्ण के बरह में, कृष्ण की याद में। और उधर से गोपियां ढूंढते ढूंढते आई, राधा रानी को देखा। गोपियों ने राधा रानी से पूछी, श्यामाजू क्या वो छलिया, वो कन्हैया, वो कृष्ण तुम्हें भी छोड़ करके चला गया? राधा रानी रो पड़ी, गोपियों जो कमी तुम्हारे जीवन में थी वही कमी हमारे जीवन में आ गई। वो कृष्ण मुझे भी छोड़ करके चला गया। गोपियां सब जगह उस वन में गोविंद को ढूंढ रही हैं, परंतु सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जब कृष्ण कहीं नहीं मिला, गोपियां रो करके कहती हैं, हे मेरे नाथ, हे कृष्ण, हे प्राण वल्लभ, अब ये गोपियां तुम्हारे बिन एक पल भी नहीं रह पाएंगी, इसलिए आकर के दर्शन दे दो। हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजा। हे गोविंद, आप ये कह रहे होंगे कि गोपियां हमसे प्रेम नहीं करती। कन्हैया ये प्रेम तो इतना करती हैं कि तुम्हारे वियोग में ये गोपी आज जीवित नहीं बचेंगी। यदि आज तुमने दर्शन नहीं दिया तो ये गोपियां तुम्हारे बरह में अपने प्राणों को त्याग देंगी। गोपियां कहती हैं, कृष्ण यदि यही बात है तो आपके वियोग में सीता मैया तुमसे कितनी दूर रही, लंका में कितने दिन रही? क्या सीता मैया आपसे प्रेम नहीं करती थी?
गोपियां कहती हैं मुझे लगता है आप मन में ये सोच रहे होंगे कि यदि हमसे सच्चा प्रेम करती तो अपने प्राणों को अभी तक छोड़ दिया होता। अरे हमसे तो सच्चा प्रेम महाराज दशरथ ने किया था। जैसे ही महाराज को पता चला कि राम लौट करके नहीं आए, सुमंत ने कहा महाराज राम तो वन को चले गए। तो महाराज दशरथ ने कह दिया सुमंत जब जीवन से राम चला गया तो दशरथ का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए दशरथ जीवित नहीं रहेगा। रघुनंदन प्राण परी प्राण परी जैसे ही महाराज को पता चला, सुमंत्र ने आकर के बताया महाराज राम लौट करके नहीं आए। तो महाराज ने कह दिया जब जीवन से राम चला गया तो अब जीने का कोई मतलब नहीं है। और राम के वियोग में महाराज ने 6 बार राम राम कहा कि राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तनु परिहर रघुबर बिरह राहु गए सुरधाम। गोपियां कहती है कृष्ण यदि तुम ये कहोगे कि मेरा सच्चा प्रेमी महाराज दशरथ थे, महाराज ने हमारे वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया था, तो क्या मैया तुमसे जानकी मैया तुमसे प्रेम नहीं करती थी? जानकी मैया कितने दिन तुमसे दूर लंका में रही। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए मैया के पास और मैया को देखा, वो मैया जानकी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके यही कहती हैं, हे अशोक आपका नाम अशोक है जो शोक हरता है, तो मेरे शोक को क्यों नहीं हरते? अरे आप एक चिंगारी ऐसी प्रकट कर दो जिससे ये जानकी अपने प्राणों को छोड़ दे। जानकी मैया भी मरना चाहती हैं परंतु पर मरी, लेकिन आपके नाम रूपी पहरेदार माता के प्राणों की रक्षा करता है। माता जानकी के प्राण जब पहरेदार को धक्का दे करके निकलते हैं तो आपका ध्यान रूपी द्वार लग जाता है और आपका नाम रूपी ध्यान का ताला जैसे ही लगता है तो फिर ताला लगने के बाद घर से बाहर कोई कैसे निकले? ठीक मैया के प्राण भी फिर निकल नहीं पाते। गोपियां कहती हैं सरकार आपके वियोग में मरना तो मैं भी चाहती हूँ, पर जैसे मरने के लिए तैयार होती हूँ तो आपकी कथा रूपी अमृत हमको हमारे कानों में आ जाती है, वो आपकी कथा अमृतत्व प्रदान करती है और मैं मर नहीं पाती। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्पसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ते भूरिदा जनः। सरकार मरना तो मैं भी चाहती हूँ परंतु आपकी कथा हमारे कानों में पड़ जाती है, वो अमृतत्व प्रदान कर देती है और मैं मर नहीं पाती। आज गोपियां रोती बिलखती हुई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सब जगह देखा, जीव परमात्मा को संसार में कहीं ढूंढेगा भगवान नहीं मिलेगा जब तक भक्ति का सहारा नहीं लेगा, जब तक भक्ति का आसरा नहीं लेगा। और यमुना है भक्ति, तो गोपियां पूरे वन में ढूंढते ढूंढते पुनः बाबा सुखदेव जी कहते हैं कि पुनः पुलिन मागत्य
का